नमस्ते। तो मैंने आज से हिंदी चैनलिंग कार्ड रीडिंग, वन कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने का प्लान किया एंड आई विल डू माय बेस्ट टू एक्सप्रेस इन हिंदी, लाइक हिंदी में कार्ड को अच्छे से एक्सप्रेस करो, क्योंकि मेरे कार्ड्स काफ़ी स्पॉट ऑन होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो के थ्रू जा रहे हैं, दैट मीन्स आपके लिए ये कार्ड अभी के लिए परफेक्ट है। ओके, क्योंकि अगर आपके कॉन्शियसनेस में, मतलब आपके रियलिटी में अगर ऐसा कोई भी चीज़ आपके सामने आता है, मतलब उसका आपके अंदर से एक रिलेशन होता है। ओके, सो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपसे कनेक्टेड नहीं है और आपके साथ हो रहा है। तो जब वो नेगेटिव होता है तो हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और वो फिर बड़ा होते जाता है। वो ऐसे होता है कि एक अगर घाव है और हमने उसको केयर नहीं किया तो फिर वो बड़ा होते जाता है, राइट। तो इसीलिए डिवाइन गाइडेंस रहता है कि कार्ड्स के थ्रू भगवान हमको बताता है, चाहे कितना भी गहरा हो वो घाव, भगवान के पास एक रास्ता होता है जिसके थ्रू आप हमेशा उसको हील कर सकते हैं और आप फिर आपके पावर में आ सकते हैं नेचुरली, क्योंकि भगवान हमेशा आपको पावरफुल स्टेट में इन पीस एंड इन लव देखना चाहते हैं, क्योंकि आप भगवान के एक्सटेंशन हो। ओके, इसलिए आपका ट्विन फ्लेम जर्नी पहले होता है आपका और भगवान का यूनियन, फिर आपके ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो ठीक है, तो आज के कार्ड में मेरा कोशिश यही है कि रिलेटेड टू हारमोनियस यूनियन एनर्जी भगवान का क्या गाइडेंस से देखते हैं कि अभी अगर जैसे हर किसी के दिल में ये रहता है कि हारमोनियस यूनियन हो जाए और हमेशा हम भगवान के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो आज हम भगवान को बोलेंगे हमको गाइड करें कि एग्जैक्टली क्या एनर्जी है, किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें ताकि हमारा हारमोनियस यूनियन जल्दी और आसानी से हो जाए। तो कार्ड दिख रहा है, मैं पढ़ता हूँ। मूव बोल्डली इनटू ए गोल्डन फ्यूचर, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ओके, ट्रस्ट। ओके, मैंने ये कार्ड पुल किया है लव एंड लाइट से, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली लव एनर्जी पुल करना फोकस किया है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, सीक हिज विल इन ऑल यू डू, ही विल शो यू विच पाथ टू टेक। वाओ, जब हम ये बैठे हैं भगवान से पूछने के लिए कि रास्ता दिखाओ आगे कैसे जाना है, तो भगवान का ये बोलना है कि पहले तो भगवान में ट्रस्ट इन लॉर्ड, भगवान में भरोसा रखिए, क्योंकि जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर अब जो भी गाइडेंस आएगा तो आप कहाँ आगे बढ़ोगे, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे कि ये भगवान का गाइडेंस है करके, राइट। तो पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए भगवान के पास, वो भी मन से, फ्रॉम योर हार्ट। ऐसा नहीं कि भाई बाहर से चलो हारमोनियस यूनियन है इसलिए हमको बाहर से इसको एक्सेप्ट करना है। सीक हिज विल इन ऑल यू डू, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं तो ऐसा करिए कि जैसे उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है, इसकी वजह से आप उसको कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का एनर्जी आपके थ्रू पास ऑन हो रहा है, राइट। एंड देन जैसे जैसे आप वो सरेंडर करेंगे कि आपका ईगो आप सरेंडर करोगे, जैसे जैसे आप भगवान की इच्छा को आगे बढ़ाते जाओगे, तो उसी को ही आपका असेंशन बोलते हैं, आपका हायर कॉन्शियसनेस के तरफ इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप सरेंडर करोगे आपको आगे का रास्ता क्लियर दिखने लगेगा। मैं ये कार्ड पहले पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। Children naturally trust their innate curiosity and divine guidance as they move boldly within their natural environment. They gain confidence as they learn how to become proficient as simple tasks and then begin to master the difficult ones. Each situation we experience makes us stronger,
We start to learn that boldness and confidence are helpful approaches to life, not to be confused with arrogance. Boldness is a beautiful thing to behold. Then it's divinely inspired. When it's divinely inspired, watching a master artist at work is captivating. As they boldly carve, mold, or paint, the shapes magically appears and patterns emerge. ब्यूटिफुल। ये कार्ड पहले तो स्टार्ट करते हैं ये आपको एग्जांपल देने में कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि बच्चों का स्टेट ऑफ बीइंग कैसा होता है। कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे फ्रीली इनोसेंटली अपने हमेशा उनमें क्यूरियोसिटी रहता है कि हर चीज़ को किस तरह से जाने, राइट। तो जैसे आप भी भगवान के बच्चे हो और अभी आपको ऐसा एक जर्नी मिला है जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी अबाउट भगवान है, भगवान के बारे में आपको ज़्यादा जानना है। तो जैसे जैसे आप उस क्यूरियोसिटी में जाओगे कि रादर देन आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया है उसके थ्रू भगवान को देखने के सिवा आप एक ओपननेस के साथ जाओ कि भाई भगवान क्या है, कैसे हैं, राइट। और ये और एक एग्जांपल बता रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोल्डनेस एंड अरोगेंस। ओके, बोल्डनेस मतलब आप बहुत पावरफुल रहोगे। जैसे आप देखोगे कोई कारीगर है जब वो अपना काम करते हैं, है ना, तो वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, वो कभी अरोगेंसी के साथ काम नहीं करते हैं। अरोगेंसी तब आता है जब आपका ईगो डोमिनेटिंग रहता है कि मतलब मैंने किया। जब आप वो ईगो से ऊपर उठोगे और भगवान को अपने अंदर से अलाउ करोगे तो वो काम की बारीकियाँ बहुत अच्छे से होती है। ओके, तो ये पूरा कार्ड यही बता रहा है कि जितना आप आपके ईगो को सरेंडर करेंगे और भगवान को अलाउ करेंगे आपके लाइफ में और उनके गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो वो आपके हारमोनियस यूनियन का पाथ जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मुझे आपको अगर कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन जानना है तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसके रिलेटेड कार्ड पुल कर सकता हूँ। थैंक यू।